नमस्कार, बॉलीवुड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। एक ऐसी कहानी जहां संघर्ष, स्टारडम और त्याग तीनों एक साथ चलते हैं। जहां एक मां कोठे से निकलकर बेटी को सुपरस्टार बनते देखती है और बेटी 21 साल की उम्र में अपने करियर की ऊंचाई पर सब कुछ छोड़ देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू सिंह की, जिनका जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली की एक जाट फैमिली में हुआ था। उनका असली नाम हरनीत कौर था। वो अपने माता पिता दर्शन सिंह और राजी कौर की इकलौती संतान थी। लेकिन इस शांति सी दिखने वाली कहानी के पीछे एक ऐसा संघर्ष छिपा था जिसे शायद ही कोई जानता है। दरअसल नीतू की मां राजी कौर की मां हरजीत अपने माता पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ 10 साल की उम्र में कोठे पर पहुंचा दी गई। वहीं पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। कोठे में ही फतेह सिंह से उनकी शादी हुई और उन्हीं से राजी का जन्म हुआ। राजी बड़ी हुई तो उन्हें भी उसी दलदल में ढकेला गया, लेकिन उन्होंने वहां से भागकर एक मिल में नौकरी शुरू की। यहीं उनकी मुलाकात हुई दर्शन सिंह से, जिससे उन्होंने शादी की और फिर जन्म हुआ हरनीत कौर यानी नीतू सिंह का। नीतू सिंह जब सिर्फ 5 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। राजी कौर पर अब अकेले बेटी की परवरिश करने की जिम्मेदारी आ गई। फिल्मी दुनिया में काम की तलाश शुरू हुई, लेकिन खुद को फिट ना पाकर राजी ने बेटी को फिल्मों में लॉन्च करने की ठानी। 6 साल की उम्र में नीतू को फिल्म सूरज में चाइल्ड आर्टिस्ट का मौका मिला और यहीं से उन्होंने इंडस्ट्री में बेबी सोनिया नाम से पहचान बनानी शुरू कर दी। इसके बाद 2 कलियां, 10 लाख जैसी फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। खासकर फिल्म 2 कलियां में उनके डबल रोल और गाना बच्चे मन के सच्चे आज भी लोगों के दिलों में है। नीतू की पॉपुलैरिटी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि नीतू सिर्फ बाल कलाकार ना रह जाए। इसी डर से वो नीतू को पंजाब लेकर चली गई। 3 साल बाद जब नीतू 15 साल की हुई तो वापस मुंबई लौटी। फिल्म रिक्शा वाला से उन्हें बतौर हीरोइन लॉन्च किया गया। फिल्म भले न चली, लेकिन नीतू की खूबसूरती और मासूमियत ने सबका ध्यान खींच लिया। 1973 में यादों की बारात और फिर कभी कभी परवरिश, अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों से वो टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। नीतू और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात थोड़ी अजीब रही। एक इंटरव्यू में नीतू ने बताया था कि पहली बार मिलने पर ऋषि ने उनके कपड़ों और मेकअप पर टिप्पणी की थी, जिससे वो नाराज हो गई थी। धीरे धीरे ये नाराजगी प्यार में बदली और दोनों ने साथ में कई फिल्में की। अमर अकबर एंथोनी के दौरान इनका रिश्ता गहराने लगा और आखिरकार 1980 में दोनों ने शादी कर ली। 21 साल की उम्र में जब नीतू टॉप पर थी, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। शादी से पहले उन्होंने 3 शिफ्ट में बची हुई फिल्मों की शूटिंग पूरी की। दरअसल ऋषि नहीं चाहते थे कि शादी के बाद नीतू फिल्मों में काम करे और नीतू ने इस बात को सहजता से स्वीकार कर लिया। उनके लिए परिवार और रिश्ता प्राथमिकता बन गया। शादी के बाद शुरुआती सालों में सब ठीक चला, लेकिन जब ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज फ्लॉप हुई तो उन्होंने अपने डिप्रेशन और गुस्से का कारण नीतू को ठहराया। कहा कि शादी के बाद उनका करियर डूब गया। ये समय नीतू के लिए बेहद कठिन रहा, लेकिन उन्होंने परिवार को टूटने नहीं दिया। ऋषि कपूर ने खुद बायोग्राफी में लिखा है कि नीतू ने उन्हें जिस तरह उस समय संभाला, उसके लिए उन्हें मेडल मिलना चाहिए। नीतू की बतौर लीड एक्ट्रेस आखिरी फिल्म गंगा तेरी माँ थी, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्हें 26 साल बाद 2009 में फिल्मों में कमबैक करने का मौका मिला। 26 साल के गैप के बाद शुरू हुई दूसरी पारी में 2 दूनी 4 2010 में आई। जब तक है जान 2012 और बेशरम 2013 में उन्होंने काम किया। इसी बीच ऋषि कपूर बीमार पड़ गए, उनका लंबा इलाज चला। 2020 में उनके जाने के बाद रणबीर की शादी हुई। फिल्मों में नीतू की बड़ी हिट मूवी 2022 में आई फिल्म जुग जुग जियो रही, जिसने 100 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो ये थी कहानी बेबी सोनिया यानी नीतू सिंह की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bolly Myth.